Good morning, students. Today we are going to start user interface and its type of class computer. So बेटा user interface and उसकी types होती क्या है? सबसे पहले क्या है user interface होता क्या है? user interface बेटा जो भी चीज़ आप अपने कंप्यूटर पे सामने फ्रंट पे देख रहे हो, जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो बेटा सामने जो आपके फर्स्ट इंटरफेस आता है, जो आपको फर्स्ट विजुअलिटी आपको दिखती है, वो है क्या बेटा? वो है यूज़र इंटरफेस। अभी यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है, अ यूज़र इंटरफेस इज़ अ सिस्टम विद बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउ यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। इसका मतलब क्या है कि जो आप पहले इंटरफेस देख रहे हो, जो आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो सबसे पहले इंटरफेस क्या होता है? आप माउस को पकड़ते हो, कीबोर्ड को ऑन करते हो, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी कमांड लिखना शुरू करते हो तो माउस और कीबोर्ड क्या है? एक हार्डवेयर्स हैं, ठीक है, हार्डवेयर्स हैं। और जो आपको सामने विजुअलाइज हो रहा है वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। जो आप एलसीडी की स्क्रीन के अंदर देख पा रहे हो वो है क्या? वो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को जिससे आप एक कंप्यूटर से कोई काम करवाते हैं, दैट इज यूजर इंटरफेस। आई होप आपको यूजर इंटरफेस के पता चला होगा कि है क्या। नेक्स्ट है सम ऑफ द मेन एलिमेंट्स ऑफ द यूजर इंटरफेस टू लुक एंड फील। जो मैंने अभी आपको समझाया कि आप कैसे वो दिख रहा है आपको, दैट इज अ यूजर इंटरफेस। जैसे आप विंडो को स्टार्ट करते हो, सामने फर्स्ट आपकी स्क्रीन खुलती है, वो है यूजर इंटरफेस, ठीक है। अभी मोबाइल पे भी आप जहाँ पे भी आप वीडियो देख रहे हो, ये क्या है सारा? ये एक यूजर इंटरफेस है, ठीक है। कंप्यूटर और मोबाइल और डिजाइन इन एक्टिविटी आइकन बटन एंड की पैड एंड टच स्क्रीन। जो भी आप अपने मोबाइल पे अभी देख रहे हो, स्क्रीन पे देख रहे हो, तो ये है क्या? एक यूजर इंटरफेस है। यूजर मतलब जो इसको यूज कर रहा है, इंटरफेस मतलब वो दिखने में कैसा है, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस क्या होता है बेटा? टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस हमको प्रोवाइड कराता है कि कितने टाइप का जो है वो इंटरफेस हो सकता है, मतलब हम कितने टाइप से एक इंटरफेस को देख पाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा है अ यूजर कैन कम्युनिकेट विद ऑपरेटिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ यूजर इंटरफेस। अभी मैंने अभी समझाया कि जो आपको फर्स्ट स्क्रीन दिखती है उसी की हेल्प से आप एक मशीन से काम करवाते हो, ठीक है। उसी की हेल्प से आप मशीन को कोई कमांड दे रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आप उससे कोई काम करवा रहे हो। अभी यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो अभी पढ़ने वाले हैं हम, वो है कि टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस। अभी यहाँ पे क्या है बेटा? टाइप्स क्या है? तो सबसे पहले क्या है? इनपुट आपने पढ़ा है, जो हम इनपुट देते हैं वो होती है आपकी इनपुट। एंड उसके बाद आउटपुट क्या है? आउटपुट दैट अलाउ द सिस्टम टू इंडिकेट द इफेक्ट्स ऑन द यूजर इनपुट डेटा, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट आपको पता है कि आप कुछ भी इनपुट देते हो कोई काम को परफॉर्म करवाने के लिए, दैट इज इनपुट, ओके। आउटपुट क्या है? जो मशीन आपको कैलकुलेट करके आपको प्रोवाइड करता है, दैट इज ए आउटपुट। अभी यहाँ पे आपके बेटा दो टाइप्स के यूजर इंटरफेस हैं, एक है करेक्टर, दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फर्स्ट वन क्या है आपका? करेक्टर यूजर इंटरफेस, मतलब CUI। तो अभी आपके यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये है आपकी करेक्टर यूजर इंटरफेस। करेक्टर में बेटा जैसे नाम ही बता रहा है कि करेक्टर का मतलब है कि जो आपको स्क्रीन पे करेक्टर दिख रहे हैं, इसमें कुछ भी विजुअलाइज नहीं होता, मतलब इसमें आइकन्स नहीं होते, इसमें किसी तरह की पिक्चर्स नहीं होती, जस्ट करेक्टर्स होते हैं। उन्हीं करेक्टर्स को आपको पढ़ के उन्हीं करेक्टर्स के अकॉर्डिंग आपको कमांड देनी होती है, ठीक है। दैट इज अ करेक्टर यूजर इंटरफेस। अभी यहाँ पे लिखा है इसकी डेफिनेशन, अ करेक्टर यूजर इंटरफेस अलाउ द यूजर टू एंटर कमांड्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अभी यहाँ पे जो भी वो उसका कमांड्स लिखी हुई हैं, ये यूज़र को अलाउ करता है कि आप वो कमांड को पढ़ें, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी कमांड को टाइप करें कीबोर्ड से, एंड देन आपका कंप्यूटर जो है आपको काम करके देगा, ठीक है। आई होप इसके बारे में आपको समझ आई होगी। और उसके बाद है एज देयर आर मैनी कमांड्स टू बी रिमेंबर्ड ऑर्डर करेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो इसको हम बिगिनर को रेकमेंड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता होगा ना, उसको इसके बारे में पता ही नहीं होगा कि कौन सी कमांड किस काम के लिए यूज़ होती है, ठीक है। करेक्टर यूज़र इंटरफेस को चलाने के लिए आपको पूरी कमांड्स का पता होना चाहिए कि कैसे एक कमांड जो है वो काम करती है, ठीक है। अभी वीडियो के बीच में बेटा आपको क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को प्लीज़ पॉज करके वीडियो को तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो अब वॉच करना अच्छी तरह से पूरी वीडियो को। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि कमांड लाइन क्या होती है बेटा? जिसपे आप एक कोई कमांड को टाइप करते हो, दैट इज अ कमांड लाइन, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा है अ करेक्टर यूजर इंटरफेस कैन बी मेड कंसाइज बाय असाइनिंग यूनिक नेम्स टू डिफरेंट कमांड, ठीक है। डिफरेंट कमांड्स को हम नेम दे के उनको एक असाइनिंग काम करवाते हैं, ठीक है।
सो आई होप आपको करेक्टर यूज़र इंटरफेस के बारे में समझ आया होगा कि जो भी आपकी स्क्रीन पे करेक्टर्स आपको विजिबल होते हैं, जो करेक्टर्स को आप पढ़ के, कमांड्स को पढ़ के आप कीबोर्ड से कमांड टाइप्स करते हैं और कंप्यूटर से काम करवाते हैं, दैट इज़ अ करेक्टर यूज़र इंटरफेस। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है आपके यहाँ पे कुछ आपकी कमांड्स दी गई हैं करेक्टर यूज़र इंटरफेस की, जो आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। कमांड्स क्या है यहाँ पे, मैंने आपको अभी हाईलाइट भी किया है यहाँ पे कि कौन कौन सी कमांड है। ये देखो, अगर आपने dir टाइप किया अपने कीबोर्ड से तो वो क्या करेगा, आपकी सारी डायरेक्टरी को शो कर देगा। जो आपकी डायरेक्टरी फोल्डर्स, डायरेक्टरी क्या होती है, फोल्डर्स होते हैं, जो और कुछ भी होता है वो आपके जो कंप्यूटर में स्टोर है उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी। यस बेटा, डायरेक्टरी कमांड हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हम फोल्डर्स को असेस करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद कॉपी कमांड हम करेक्टर यूज़र इंटरफेस में किसके लिए यूज़ करते हैं, जब हम किसी फाइल को कॉपी करना होगा। तो आप अभी जो अपने विंडोज़ चलाते हो वो बेटा करेक्टर यूज़र इंटरफेस नहीं है, ठीक है। वो आप वहाँ पे आपका ग्राफिकल सारा काम हो रहा है, आपको आइकन्स विजिबल हैं, ठीक है। जैसे माई कंप्यूटर का आइकन हो गया, MS ऑफिस का आइकन हो गया, सारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। वो दूसरी टाइप वाला जो आपका है, नेक्स्ट वन है ना, वो आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। और जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है दैट इज़ अ करेक्टर यूज़र इंटरफेस, जिसकी हेल्प से आप कमांड्स टाइप करते हो, ठीक है। इसे चलाने के लिए आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की या कमांड्स की, ठीक है। अभी और कुछ कमांड्स है, आप इसको पढ़ लेना, आपकी बुक पे दी गई हैं, आप प्लीज़ इसको पढ़ लेना। उसके बाद सेकंड टाइप है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो आप अपनी लैब में चलाते हो, जो आप अपने कंप्यूटर में देखते हो ना बेटा, वो सारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। जो करेक्टर यूज़र इंटरफेस है ना, वो मैंने अभी आपको बताया कि जो एक्सपर्ट होते हैं, जिनको कमांड्स का पता होता है, वही वो चलाते हैं। जो आप जैसे बिगिनर्स हैं, जो सीख रहे हैं कंप्यूटर के बारे में, वो क्या चलाते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। इस इंटरफेस में आपको सभी कुछ ग्राफिकल विजिबिलिटी होती है, आपको पता होता है कि आपको कहाँ पे आइकन है, आपने वहाँ पे क्लिक करना है माउस के थ्रू। पर करेक्टर यूज़र इंटरफेस में माउस का यूज़ ही नहीं होता, वहाँ पे आपको सिर्फ कीबोर्ड का यूज़ होगा, अपने कमांड्स को टाइप करना होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और GI अलाउज टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर विद इमेजेस रादर देन टेक्स्ट कमांड्स, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट डेफिनेशन से ही आपका क्लियर है कि जो जैसे आपकी करेक्टर यूज़र इंटरफेस में क्या होता है, सिर्फ कमांड्स होती हैं, पर आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या होता है, इमेजेस हैं। इमेजेस मीन्स पिक्चर्स होती हैं, पिक्चर्स के थ्रू आप सारा विजुअलाइज करते हो, सारा कुछ देखते हो पिक्चर्स के थ्रू, ठीक है, कलर्स के थ्रू। जैसे आपका आइकन्स मैंने अभी आपको बताया, माई कंप्यूटर का आइकन होता है, वैसे, ठीक है। यहाँ पे आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ होता है, ठीक है। अभी ये आपका, आप देख पा रहे हो आपके व्हाट्सएप के आइकन होते हैं, आपके मोबाइल में व्हाट्सएप का आइकन है, यूट्यूब का आइकन है। तो बेटा ये सारा कुछ क्या है, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, समझ गए। ये आपका सारा क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जो भी आप अपने मोबाइल फ़ोन में देख पा रहे हो, जो भी आप अपने कंप्यूटर में आजकल देखते हो, वो सारा क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ओके, दिस इंटरफेस मेनू ड्रिवन, ग्राफिक बेस्ड एंड यूज़र फ्रेंडली एंड एक्सट्रीमली इंटरेक्टिव इन नेचर। ये यूज़र फ्रेंडली होता है। यूज़र फ्रेंडली मीन्स जो एक यूज़र को हेल्प करता है उसको समझने के लिए, ठीक है। अगर आपको सामने विजिबल हो रहा है कि माई कंप्यूटर यहाँ पे लिखा है तो आप उस आइकन पे सीधा क्लिक कर दोगे। पर अगर आपको पता ही नहीं है कि माई कंप्यूटर है कहाँ पे, आपको विजिबिलिटी नहीं है, जो करेक्टर यूज़र इंटरफेस में होता है वहाँ पे कुछ विजिबल नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ कमांड्स होती हैं, ठीक है। पर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या होता है, आपका सामने ही विजिबल होता है आइकन, आपने बस उस पर क्लिक करना है। जैसे आप अपने फ़ोन में क्लिक करते हो, अगर यूट्यूब खोलना है तो यूट्यूब के आइकन पे क्लिक करते हो, ठीक है। अगर ऐसे व्हाट्सएप खोलना है तो व्हाट्सएप के आइकन पे क्लिक करते हो। ये है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आई होप आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में पूरी अच्छी तरह से इसका समझ आया होगा। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में यूज़ क्या होता है, आइकन्स यूज़ होते हैं, मेन्यू यूज़ होता है, ऑप्शंस यूज़ होते हैं, डायलॉग बॉक्स यूज़ होता है, ठीक है। तो आई होप इसके बारे में आपको प्रॉपर अच्छी तरह से समझ आया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे है बेटा कि आपकी एडवांटेजेस क्या हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की एडवांटेजेस क्या हैं जो आप यूज़ कर पा रहे हो इसमें, ठीक है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेटा एडवांटेजेबल है क्योंकि ये बहुत इजी टू लर्न है और इजी टू व्यू है, ठीक है। आप जो कुछ भी स्क्रीन पे देखते हो आप उस पर आसानी से समझ सकते हो कि व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द स्क्रीन, ओके। यू विल अंडरस्टैंड हाउ इट्स वर्क, ओके। द फर्स्ट वन इज it provides the user with fast visual feedback about the effect on each section.
देखो अगर आप माउस को रिवॉल्व कर रहे हो, अपने पॉइंटर को रिवॉल्व कर रहे हो स्क्रीन पे, तो आपको विजिबिलिटी होती है वो सामने कि आपका माउस का पॉइंटर कहाँ पे जा रहा है। अगर माई कंप्यूटर पे जा रहा है तो माई कंप्यूटर पे वो क्लिक कर देगा, ठीक है। अब ये आपको विजिबिलिटी होती है सामने, तो ये एडवांटेज है, यूजर को सामने पता होता है कि सामने हो क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद है इट अलाउ टू यूज कंप्यूटर विदाउट लर्निंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ कमांड आनी ही चाहिए तभी आप इस कंप्यूटर को चला पाओगे, नो। अगर आप देखो मोबाइल चलाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कमांड्स आनी चाहिए कुछ कुछ अगर आपने यूट्यूब खोलना है तो आपको कोई कमांड टाइप करनी पड़ेगी, नो। आपको सीधा वहाँ पे क्लिक करना है बस, ठीक है। सो दैट्स वाई इसकी एडवांटेजेस हैं ये वाली, ठीक है। उसके बाद थर्ड है इट प्रोवाइड एन ईजी टू यूज़ इंटरफेस टू द यूजर्स। अभी मैंने जो आपको समझाया कि ये इजी टू यूज़ इंटरफेस है, मतलब आपको सामने विजुअलाइज हो जाता है कि कहाँ पे आपका यूट्यूब का आइकन है, कहाँ पे आपका व्हाट्सएप का आइकन है, ठीक है। ऐसे ही आपके कंप्यूटर में हो जाता है कैसे, कहाँ पे आपका माई कंप्यूटर है, कहाँ पे आपका MS ऑफिस है, ठीक है। तो ये एक विजुअलाइज इंटरफेस है, आपको ईजी टू अंडरस्टैंडेबल है, समझ गए। उसके बाद बेटा यहाँ पे डिसएडवांटेजेस दी गई हैं, ठीक है। इट नीड टू बी डिजाइन बाय अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है ना, वो बेटा कोई भी डिज़ाइन नहीं कर पाता, वो वही लोग डिज़ाइन कर पाते हैं। डिज़ाइन मतलब जो इन यूज़र इंटरफेस को बनाते हैं, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर्स को बनाते हैं। तो वो बहुत जो नॉलेजेबल पर्सन होता है, जिसको सॉफ्टवेयर बनाने का पता होता है, वही ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को बना सकता है। और इस कमांड करेक्टर यूज़र इंटरफेस क्या है, जो आप खुद बना सकते हो। कैसे, आपने प्रीवियस पढ़ा होगा कि कैसे आप क्यू बेसिक करते थे, ठीक है, वहाँ पे प्रोग्राम लिखते थे ना, तो वैसा ही आपका करेक्टर यूजर इंटरफेस है। आप प्रोग्राम लिखते हो, उसके बाद आपकी आउटपुट आती है, तो बेटा आपने क्या बनाया, वो एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। आपने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जिसकी आपको आउटपुट मिल रही है, समझ गए। तो वो तो कोई भी थोड़ा बहुत बना सकता है जिसको पता होगा कि प्रोग्रामिंग कैसे होती है, समझ गए। तो इट इज़ कॉस्टली एज कम्पेयर टू करेक्टर यूजर इंटरफेस। ऑफ कोर्स बेटा बात तो यही है कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर को हायर करोगे, एक सॉफ्टवेयर मार्केटिंग को हायर करोगे, तो उसका कुछ पे भी होगी, उसको सैलरी भी देनी पड़ेगी आपको। तो वो बेटा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जब आप बनाने जाओगे ना, तो वो कॉस्टली पड़ेगा। कॉस्टली मतलब ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको एज कम्पेयर टू करेक्टर यूजर इंटरफेस, समझ गए। तो अभी इसके कुछ डिफरेंस भी हैं बेटा, नीचे आपके डिफरेंस दिए गए हैं, जो आपका आंसर भी है, ठीक है। जो आपका आंसर दिया गया है, आपका फिफ्थ जो बैक एक्सरसाइज है आपके, वो आंसर भी दिया गया है, या जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो 5th वन आंसर, ठीक है। तो ये आपने आंसर वो दे देना है, आपके क्वेश्चन के आंसर है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड दैट वन। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन भी कंप्लीट हो चुकी है। सो थैंक यू फॉर टुडे।